आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या पार्ट ऑफ द चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2022 के जितने भी चैप्टर्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आए, स्पेशली सेमेस्टर 2 में, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। यहां पर बताया जा रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ इलेवेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द हॉरिजॉन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पर आधारित जो मैथ है यानी कि सम, इसको बना लेने की जरूरत है। फिर रूलर एंड कंपास से जो रेगुलर हेक्सागोन है उसके मेजरमेंट और लेंथ, यहाँ पर सर्कुम लेंथ या सर्कुमफरेंस के साथ साथ रेडियस के कैलकुलेशन की बात सीआईएसई कहता है। फिर प्रॉपर्टीज और प्रोपोर्शन से एक सम रहेंगे ही रहेंगे, और यह सीआईएसई का अपना प्रेडिक्शन है। जैसा कि उसने ऑफिशियल सैंपल डॉक्यूमेंट्स को जारी किया है, उसमें कहता है कि इस समय स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड की बजाय मीडियन और इनर जो क्वांटाइल रेंज है, इस पर मैथ्स यानी कि सम को पता लगाने के साथ साथ परसेंटेज, उस जो भी डेटा दिए रहेंगे उस पर मैथ्स रहेंगे, यानी कि सॉल्व द इक्वेशन और वे इन इक्वेशन के फॉर्म में रहेंगे। तो आपको रियल नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट करना रहेगा यह पूरी तरह से रेशनल फॉर्म में रहेगा, और इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। फिर आपको एक साइक्लिक सिलेंडर या क्वाड्रिलेटरल लेंथ को निकालने के लिए रहेगा, जिसमें कि सेमी सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को दे दिया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है मेंसुरेशन, यानी कि पूरी तरह से सॉलिड सरफेस एरिया में कोन एंड स्फीयर के रेडियस और डायमीटर को अगर एक कर दिया जाए, मतलब कि किसी एक को मेल्ट करके दूसरे में बना दिया जाए, कोन एंड स्फीयर, कोन को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया जाए, स्फीयर को मेल्ट करके, तो वहां पर जो डिफरेंस होगा रेडियस में और वो नंबर दे दिया जाए, तो उसके आधार पर आपको हाइट ऑफ सिलेंडर अगर बनता है इन दोनों की मदद से तो क्या होगा, मतलब दोनों को मेल्ट करके अगर एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन को देने के पीछे की वजह यह है कि इस समय मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड को आईसीएसई क्लास 10 2023 के लिए सीआईएसई ने ऊंचा करने की बात कही है, और यही उसका मानदंड है जो उसने रिसोर्स को प्रोवाइड किया अपने स्कूलों को है। यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी से भी फ्रैक्शन बेस्ड नंबर रहेंगे, और उसके आधार पर कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे ही जाएंगे। जिस तरह से बातें की गई हैं कि आपके फॉर्म फॉर फैक्टर के आधार पर एन स्क्वायर यानी कि एपी में जो भी टर्म होंगे, nth टर्म होंगे या सम ऑफ nth टर्म होंगे, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने की बात की गई है। ओवरऑल आईसीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर बताया जा रहा है, जो एग्जामिनर बताते हैं प्रेडिक्शन है कि डिफिकल्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि साधारण लेवल पर इतना आसान नहीं होना है। आईएससी क्लास 12 फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, यही बात सीबीएसई क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर के साथ आया। आप उनका जो भी एनालिसिस और स्टूडेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर यही जो आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए चैलेंज पेपर बन के आया है वह है मैथमेटिक्स। और यदि यहाँ पर स्टूडेंट अलर्ट नहीं रहते हैं तो जो न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने हैं। मान लिया जाए कि एक डायग्राम दे दिया जाएगा और उसमें डायमीटर के साथ डायमीटर ऑफ सर्किल मेंशन कर दिया जाएगा और उसके साथ एंगल को भी। अब बताया जाएगा कि डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर एंगल क्या है, कैसे आप वैल्यू पता लगाएंगे। सेंट्रॉइड ऑफ कोई किसी भी ट्रायंगल का है दे दिया जाए तो आपको पता करने हैं हेरोन फार्मूला के आधार पर। तो इस तरह से है मैट्रिक्स में जो एक्स के वैल्यू निकालने के लिए दे दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन रहने की उम्मीद भर सके यानी कि पूरी तरह से है। और एमसीक्यूज में फार्मूला बेस्ड, फैक्ट बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। वहीं पर जो मतलब इसमें क्वेश्चंस हैं थ्योरी पेपर में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वहां पर बताए गए हैं जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन पर होगा, या वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है और उसी तरह से उसके बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, तो आपको बताना है वॉल्यूम दोनों का निकाल के, या खास करके सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए बात कही जाती है। यहाँ पर जो डिफिकल्ट होने हैं वो पार्ट बताए जाते हैं कि मेंसुरेशन के अलावे मतलब कि सॉलिड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वो चैप्टर काफी डिफिकल्ट होने हैं।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी 2 आसान चैप्टर होंगे। मैट्रिक्स में भी आसानी की काफी गुंजाइश रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को पूछने के बाद खुद CISE करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। GST से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन रहने की उम्मीद नहीं है। 2.5 आवर में ICSE क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो पेपर सॉल्व करना है, यह इसलिए भी चैलेंज है क्योंकि इन पेपर में कई सारे टेक्निकलिटीज हैं। अभी आपने देखा कि हिस्ट्री एंड सिविक्स ICSE क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर काफी आसान था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट टाइम की कमी के कारण 2 आवर में वो सम जिस तरह से डाइवर्ज होता है उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर आपको और सारी बातें बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आपकी जो जीरो निकालने के लिए है, या फिर उसके फॉर्मूले के बेस्ड पर x के जीरो को निकालना होगा, तो उन समय आपको अच्छी तरह से उसके सभी पॉइंट्स और फॉर्मूला को देख लेना होगा। एक बार फॉर्मूले को देखने के साथ जब आप सिमिलैरिटीज या एग्जाम्स में या थ्योरम आप देख रहे हैं, तो सिमिलैरिटी बेस्ड है या कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं रहने की उम्मीद है इस बार, या नहीं ही रहेंगे कहा गया है। लेकिन जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मीडियन को स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा इस बार 2023 के ICSE मैथमेटिक्स पेपर में हाईलाइट किया गया। यहाँ पर आपके जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स हैं इनमें निकालने के लिए कहा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को, जो पिछले बार 2022 में आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ उसके टाइम को निकालने के लिए कहा गया था। इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाएगा, और उसमें आपको जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट रेट है और टाइम दे दिए जाएंगे, तो एक आसान क्वेश्चन यहाँ से रहेगी। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री में सम को आपको प्रूव करना रहेगा LHS to RHS, तो इसमें अभी तक कोई खास इस तरह के प्रेडिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की बात करें तो दे दिया जाएगा कि 4, 12, M एंड 91 है, तो N आर द कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। N का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पर जबकि N और M दोनों के डिफरेंसेज अगर रहेंगे दिए हुए, या दोनों के बीच में इक्वल डिफरेंस नंबर के रहेंगे, तभी आप निकाल पाएंगे। फिर यहाँ पर इनर सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर या सर्कुलर मेटल टब, इस तरह के क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। तो इन क्वेश्चनों के साथ साथ स्टूडेंट को इस समय कंपाउंड इंटरेस्ट और GST दोनों से लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस है। इसको बनाने के साथ यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक उसके जीरो को निकालने के लिए कहा जाएगा, उस कंडीशन में भी स्टूडेंट को तैयार रहना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस बार क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। मैट्रिक्स से क्वेश्चन निकालने के लिए 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट उसके ले लिए जाएंगे और उसके डिफरेंस को पता करने की बात कहता है, क्योंकि पिछले बार सम को पता किया था, तो इस बार डिफरेंस को पता करने की बात कहा जाता है, अनुमान है। फिर आपके सिमिलैरिटीज पर आधारित एग्जाम्स हैं या थ्योरम ए आपके रहेंगे, और इसको आपको निकालना होगा, प्रूव करना होगा। फिर पॉलिनोमियल से आपको रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान में रखते हुए सम को सॉल्व करने की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। कुल मिलाकर जो भी पॉइंट्स सामने आए हैं इससे ही बताए जाते हैं कि डायगोनल्स है, ABCD एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो उसके आधार पर अगर इसमें भी एनालिसिस करते हैं तो पिछली बार रेक्टेंगल को दे दिया गया था, तो इस बार स्क्वायर के एरिया को निकालने के लिए कहा जा सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आप निकाल लीजिए, या फिर इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहने के जो प्रेडिक्शंस बताए गए हैं पॉइंट वाइज एनालिसिस डिटेल अभी हमको ईमेल पर प्राप्त हुए थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि ये रिसोर्स बहुत पहले करीब 3 से 3 महीने पहले तक CISE के द्वारा स्कूलों को प्रोवाइड किया गया था, तो ये मेरे पास अवेलेबल भी था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं क्योंकि ये काफी उपयोगी है। तो आप इस वीडियो को देखने के साथ उसी तरह के सम को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे